अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रखना, ज़कात, हज और ज़िक्र इलाही के मुतालिक बताना चाहता हूँ। रमज़ान शरीफ के रोज़ों के अलावा शाबान में भी करीब करीब महीना भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ादार ही रहते थे। साल के बाकी महीनों में भी यही कैफियत बाकी रहती कि अगर रोज़ा रखना शुरू फरमा देते तो मालूम होता था कि अब कभी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, फिर तर्क फरमा देते तो मालूम होता था कि अब कभी रोज़ा नहीं रखेंगे। ख़ास कर हर महीने में 3 दिन अयाम बैद के रोज़े रखते, दो शबा और जमेरात के रोज़े, आशूरा के रोज़े, अशरा ज़ुल्हिज्जा के रोज़े, शवाल के 6 रोज़े मामूलन रखा करते थे। कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 में विसाल भी रखते थे, यानी कई कई दिन रात का एक रोज़ा, मगर अपनी उम्मत को ऐसा रोज़ा रखने से मना फरमाते थे। बस सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो 100 में विसाल रखते हैं। इरशाद फरमाया कि तुम में मुझ जैसा कौन है? मैं अपने रब के दरबार में रात बसर करता हूँ और वो मुझको रूहानी ग़िज़ा खिलाता और पिलाता है। चूँकि हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर खुदावंद कुद्दूस ने ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं फरमाई है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ात व खैरात का यह आलम था कि आप अपने पास सोना चांदी या तिजारत का कोई सामान या मवेशियों का कोई रेवड़ रखते ही नहीं थे, बल्कि जो कुछ भी आपके पास आता सब खुदा अज़्ज़ व जल की राह में मुस्तहिक़ीन पर तक़सीम फरमा दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गवारा ही नहीं था कि रात भर कोई मालो दौलत काशान नबुव्वत में रह जाए। एक मरतबा ऐसा इत्तिफाक पड़ा कि खिराज की रकम इस कदर ज़्यादा आ गई कि वो शाम तक तकसीम करने के बावजूद ख़त्म ना हो सकी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर मस्जिद ही में रह गए। जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आकर यह ख़बर दी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी रकम तकसीम हो चुकी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकान में कदम रखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक वो रकम तकसीम ना हो चुकी तब तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद शरीफ में रहे, और जब तकसीम हो गई वो सारी रकम तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मकान में कदम रखा। ऐलान नबूवत के बाद मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 हज किए, लेकिन हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा से 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज फरमाया जो हज्जतुल वदा के नाम से मशहूर है। और हज के अलावा हिजरत के बाद आपने 4 उम्रें भी अदा फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त, हर घड़ी, हर लहजा ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते थे। उठते, बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, वज़ू करते, नए कपड़े पहनते, सवार होते, सवारी से उतरते, सफ़र में जाते, सफ़र से वापस होते, बैतुल खला में दाखिल होते और निकलते, मस्जिद में आते जाते, जंग के वक़्त, आंधी बारिश, बिजली कड़कते वक़्त, हर हाल में दुआएं विरद ज़बान रहती थी। खुशी और गमी के औकात में, सुबह सादिक तुलू होने के वक़्त, गुरूब आफ्ताब के वक़्त, मुर्ग की आवाज़ सुनकर, गधे की आवाज़ सुनकर, गर्ज कौन सा ऐसा मौके था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दुआ ना पढ़ते। दिन ही में नहीं बल्कि रात के सन्नाटों में भी बराबर दुआ खानी और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते, यहाँ तक कि बवक्त विसाल भी जो फ़िक्रा बार बार विरद ज़बान रहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान पर जारी रहा, वो अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला की दुआ थी। तो वक्त वफ़ात में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान अक़दस पर ये विरद जारी था। हर वक्त, हर घड़ी, हर लहजा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत है वो है। तो सामईन इकराम, हमें चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करें। जब हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करेंगे तो ये हमारे लिए दुनिया में भी बेहतरी का और सवाब का बायस होगा, और आखिरत में भी हमारे लिए इसमें बेहतरी है। तो हमें चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करें और अपनी दुनिया और आखिरत को अपने लिए बेहतर बनाएं।